तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आप में से किसी एक नौजवान युवा लड़के का मेरे पास सुबह सुबह कमेंट आया कि क्या ब्रह्मचर्य में कोई लाभ है। मैंने तो ब्रह्मचर्य को अपनाया पर मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला, इसलिए अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करूंगा। और जो लोग भी मेरे कमेंट को ध्यान से पढ़ रहे हैं वो भी ये सुने कि ब्रह्मचर्य पालन से कुछ नहीं होता। तो मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा कि तुमने कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य को अपनाया। तो उसने ये बोला कि मैंने फर्स्ट दिन जब मैंने ब्रह्मचर्य को अपनाया उसके अगले दिन मैंने शीशे में जाकर अपने आप को देखा तो मुझे अपने आप में कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा था। ऐसा मैंने 5 दिन किया, मेरे शरीर में मेरे मुख में कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए मेरी समझ से ये ब्रह्मचर्य बेकार है। अब तो मैंने इसे प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। तो मैं उससे बोलना चाहता हूँ, अरे मूर्ख, सिर्फ 5 दिन ब्रह्मचर्य अपनाने से तुम्हें क्या लाभ दिखाई देगा। दोस्तों जितनी कड़ी मेहनत होती है उतनी ही फलता आपको मिलती है। दोस्तों स्वर्ग तक जाने का रास्ता आसान होता ही नहीं। अगर हर कोई ये रास्ता अपना ले तो वो इधर उधर ही गिर जाएगा। पर अगर आपने ठान लिया कि मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे उस ऊंचाई तक जाना है, मुझे वो कार्य करना है, तो आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं बनती जाएं तो आप पेशेंस रख के उस मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। वैसा ही ये ब्रह्मचर्य है। दोस्तों इसमें 4 से 5 दिनों में आपको कोई भी परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोग सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही इसका परिणाम जान लेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य को अपनाया, आपने ये तो देखा होगा जो आपके पैरों में अकड़न होती होगी, जो शरीर में दर्द होता रहता होगा, अब वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा होगा। आपके मन में एक नई ऊर्जा संचालित हो रही होगी, पर आपने ये ध्यान नहीं दिया। और अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन करने में गलत वीडियोस देखी होंगी जिससे आपका थोड़ा बहुत वीर्य स्खलित हुआ होगा, तो आपको इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पूर्णतः अगर हम अपने मन वचन इंद्रियों से ब्रह्मचर्य को अपनाते हैं तो निश्चय ही आपको कम से कम 7 दिनों में ही इसका अंतर दिखने लगेगा। क्योंकि दोस्तों 7 दिनों में आपका मन आपके नियंत्रण में होगा और भी फायदे आपके इस बॉडी में मिलेंगे। पर दोस्तों आप जिस तरह ब्रह्मचर्य को अपनाते हो वो तरीका बेकार है, उससे आपको नाइट फॉल और आप ब्रह्मचर्य का नाश भी कर बैठते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे ब्रह्मचर्य को न अपनाएं तो ही बढ़िया है। दोस्तों आपको मन में कम से कम 21 दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प लेना होगा और आपको सुबह उठकर योगा प्राणायाम तो अवश्य करना होगा। क्योंकि दोस्तों बिना योगा प्राणायाम के आप ब्रह्मचर्य को नहीं अपना सकते। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए आपका मन मजबूत चाहिए, आपकी इंद्रियां स्वतः आपके नियंत्रण में होनी चाहिए और दोस्तों आपका पूरा शरीर काम करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आलस में पड़े रहने से आप ब्रह्मचर्य को नहीं अपना सकते। इसलिए दोस्तों आपको योगा प्राणायाम कर अपनी नीचे की ऊर्जा को ऊपर लेकर जाना होता है, जिससे आपका वीर ऊपर मस्तिष्क की ओर जाए और आप अखंडता से ब्रह्मचर्य का पालन करें और जिससे आपका वीर पूरे शरीर में संचालित हो पाए। दोस्तों जब आप ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे तो ब्रह्मचर्य का लाभ उसी समय होगा जब आपका वीर ओजस में चेंज होता रहता होगा। क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े महान लोग हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया, उन्होंने अपनी ऊर्जा को संचित करके अपने शरीर में वियोजित किया, न कि अपने शरीर में ऐसा ही रखने दिया। क्योंकि दोस्तों जब आपकी बॉडी में वीर होगा तो वीर को आपको निकालना ही होगा। चाहे आप उसे अपनी बॉडी में लगाएं तो ठीक है, वरना अब आपका वीर पता ही आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, चाहे वह नाइट फॉल से हो या तो वो और भी कोई क्रिया से हो। इसलिए दोस्तों आपको अपने मन को नियंत्रित रखना होगा, जिसके लिए आपको सुबह ध्यान जरूर करना होगा। और दोस्तों ये गलत वीडियोस, पॉर्न वीडियोस को देखना बंद करना होगा। क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस को देखते देखते हमारा मन भ्रष्ट हो जाता है और हम ब्रह्मचर्य का नाश करने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको इन गंदी वीडियोस को अभी से ही देखना छोड़ना होगा और आपको ईश्वर की ओर आकर्षित हो जाना होगा। क्योंकि दोस्तों बिना ईश्वर की ओर आकर्षित हुए आप ब्रह्मचर्य को नहीं अपना सकते। क्योंकि दोस्तों ईश्वर हमारी ब्रह्मचर्य में रहने में सहायता करता है। और दोस्तों आपको स्त्री के संबंध में कम से कम आना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी स्त्री के संबंध में आते हो तो आप ब्रह्मचर्य नाश के शिकार हो सकते हो। इसलिए दोस्तों आपको सत्संगत करनी होगी, आपको साधु संतों की संगत करनी होगी, जिससे वो आपको ब्रह्मचर्य में रहने में सहायता प्रदान करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर ब्रह्मचर्य को अपनाते हो तो आपको निश्चय ही 21 दिनों के बाद लाभ मिलने लग जाएंगे। फिर आप खुद
खुद ब खुद मेरे वीडियोस पे आके कमेंट करेंगे कि हाँ आपने जो बातें बताई उनसे मुझे लाभ मिला। इसलिए दोस्तों आपको कम से कम 21 दिनों तक ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना है, जिसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।